यहाँ वो आदमी सोता है जो अपनी छाया से भागता रहा है। एक बार किसी गांव में एक आदमी को एक बड़ा पागलपन सवार हो गया। वह एक रास्ते से गुजर रहा था। भरी दोपहरी में अकेला रास्ता था, निर्जन था। तेजी से चल रहा था कि अकेले में कोई डर न हो जाए। हालांकि डर वहां भी हो सकता है जहां कोई और हो या जहां कोई भी नहीं। वहां डर का क्या उपाय हो सकता है, लेकिन हम वहाँ बहुत डरते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता। असल में हम अपने से ही डरते हैं, और जब हम अकेले रह जाते हैं तो बहुत डर लगने लगता है। हम अपने से जितना डरते हैं उतना किसी से भी नहीं डरते। इसीलिए जब कोई साथ हो तो भी डर कम लगता है, और बिल्कुल अकेले रह जाएं तो डर बहुत लगने लगता है। वह आदमी अकेला था, डर गया और भागने लगा। सन्नाटा था, सुनसान था, दोपहर थी, कोई भी न था। जब वह तेजी से भागा तो उसे अपने ही पैरों की आवाज़ पीछे से आती हुई मालूम पड़ी, और वह डरा कि शायद कोई उसके पीछे है। फिर उसने डरे हुए चोरी की आंख से पीछे झांक कर देखा तो एक लंबी छाया उसका पीछा कर रही थी। वह उसकी अपनी ही छाया थी। लेकिन यह देखकर कि कोई लंबी छाया उसके पीछे पड़ी हुई है, वह और भी तेजी से भागा। फिर वह आदमी कभी नहीं रुक सका मरने के पहले, क्योंकि वह जितनी तेजी से भागा, छाया उतनी ही तेजी से उसके पीछे भागी। फिर वह आदमी पागल सा हो गया। लेकिन पागलों को पूजने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। जब वह गांव से भागता हुआ निकलता और लोग देखते कि वह भागा जा रहा है, तो लोग समझते कि वह बड़ी तपस्या में लीन है। वह कभी रुकता नहीं था। वह सिर्फ रात के अंधेरे में रुकता था जब छाया खो जाती थी। तब वह सोचता था कि अब कोई पीछे नहीं है। सुबह हुई और फिर वह भागना शुरू कर देता था। फिर तो बाद में उसने रात में भी रुकना बंद कर दिया। उसे ऐसा समझ में आया कि जब तक मैं विश्राम करता हूँ, मालूम होता है जितना दूर भागकर दिन भर मैं निकलता हूँ, उतनी देर में छाया फिर वापस आ जाती है। सुबह फिर मेरे पीछे हो जाती है। तब उसने रात में भी रुकना बंद कर दिया। फिर वह पूरा पागल सा हो गया। ना वह कुछ खाता और ना कुछ पीता। भागते हुए लाखों की भीड़ उसको तपस्वी जानकर देखती, फूल फेंकती। कोई राह चलते उसके हाथ में रोटी पकड़ा देता, कोई पानी पकड़ा देता। उसकी पूजा बढ़ती चली गई। लाखों लोग उसका आदर करने लगे। लेकिन वह आदमी और भी पागल होता चला गया, और अंततः वह आदमी एक दिन भागते भागते गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने जिस गांव में वह मरा था, वहां उसकी कब्र बना दी, एक वृक्ष के नीचे छाया में। और उस गांव में एक बूढ़े फकीर से उन्होंने पूछा कि हम इसकी कब्र पर क्या लिखें। तो उस फकीर ने एक लाइन उसकी कब्र पर लिख दी, किसी गांव में किसी जगह वह कब्र अब भी है। हो सकता है कभी आपका उस जगह से निकलना हो तो पढ़ लेना। उस कब्र पर उस फकीर ने लिख दिया कि यहाँ एक ऐसा आदमी सोता है जो जिंदगी भर अपनी छाया से भागता रहा है, जिसने जिंदगी छाया से भागने में गंवा दी। और उस आदमी को इतना भी नहीं पता था जितना उसकी कब्र को पता है, क्योंकि कब्र छाया में है और भागती नहीं। इसीलिए कब्र की कोई छाया ही नहीं बनती। हम भी भागते हैं। हमें आश्चर्य होगा कि कोई आदमी छाया से भागता था। हम सब भी छाया से भागते रहे हैं, और जिससे हम भागते हैं वही हमारे पीछे पड़ जाता है। और जितनी तेजी से हम भागते हैं उसकी दौड़ भी उतनी ही तेज हो जाती है, क्योंकि वह हमारी छाया है। हमारी मृत्यु ही छाया है। और अगर हम उससे भागते रहे तो हम उसके सामने कभी खड़े होकर पहचान न पाएंगे कि वह क्या है। दोस्तों, काश वह आदमी रुक जाता और एक बार पीछे लौटकर देख लेता, तो शायद अपने पर हंसता और कहता,
कि मैं भी कैसा पागल हूँ, अपनी ही छाया से भागता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।